ज्वाला विक्रम, सरदार जी, ये सामने से कौन जा रहा है? जो लड़की लिए भगा जा रहा है। ज्वाला, लगता है कि ये कोई डाकू है कोई और किसी लड़की को लेकर ये भाग रहा है और हम इसे इस लड़की को ले नहीं जाने देंगे और सामने वाले रास्ते से घेर कर हम उसकी चंगुल से उस लड़की को छुड़ाते हैं। आओ हमारे जल्दी जाओ और बढ़ो आगे। छोड़ दे लड़की को, कर भला चाहता छोड़ दे लड़की को। छोड़ दे लड़की को, कर भला चाहता आज्ञा डाकू कर्मा है तू जान ले, वरना मुल्के यदम पीठ टकर जाएगा आखिरी बार भगवान छोटे मुख बात करना पड़ी, वरना कुत्ता कहीं मेरे लग जाएगा। आगे पीछे न बिल्कुल विचारू जरा, धर्मा मुल्क के अदम तुझको जाएगा। नाम है धर्मा और कार्य करता है नीच का। धर्मा, ये डाकुओं का धर्म नहीं कि कोई अबला या किसी लड़की को अपने पास रखे। अगर तुम सब अपने जान की खैर चाहते हो तो इस लड़की को हमारे हवाले कर दो, इसी में तुम सबों की भलाई है। अरे हे डाकू कर्मा, अगर लड़की का नाम दोबारा जुबान पर लाया तो याद रख अंजाम दर्दनाक होगा। धर्मा, ये कर्मा अंजाम की कभी परवाह नहीं करता है। और हे डाकू कर्मा, याद रख इस लड़की को हासिल करने के लिए डाकू धर्मा की लाश से गुजरना होगा। धर्मा, इस लड़की को हासिल करने के लिए एक धर्मा तो क्या, अगर इस कर्मा के समक्ष सैकड़ों धर्मा आ गए तो उनकी लाश से ये कर्मा गुजर जाए। धर्मा, याद रख, वरना मेरे बंदूक की गोली तेरे सीने के अंदर होगी। चीखो नहीं धर्मा, अगर लड़की को ले जाना चाहता है तो हमारे और तुम्हारे बीच में एक शर्त है। तेरी क्या शर्त है? धर्मा, हमारी शर्त यह है कि हमारे और तुम्हारे बीच में जंग होगा और जो कोई जंग में विजय प्राप्त करेगा इस लड़की का वही हकदार होगा। तेरी शर्त हमें मंजूर है। डाकू कर्मा और धर्मा के बीच जंग। तेरी शर्त हमें मंजूर है, लेकिन याद रख अपने इन साथियों से बोल दे कि कोई चाल चलने की कोशिश नहीं करेंगे, नहीं अंजाम बुरा होगा। धर्मा, ये कर्मा के साथी हैं, ये कर्मा के साथी हैं और कर्मा के साथी कभी किसी के पीठ पर वार करना नहीं सीखा, हमेशा सीने पर वार किया है। ज्वाला विक्रम, जंग सिर्फ हमारे और धर्मा के बीच होगा। धर्मा के ऊपर कोई धोखे से वार करने की कोशिश नहीं करना, नहीं तो ये कर्मा तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन हाँ धर्मा, अपने भीन साथियों से कह देना कि कर्माक के ऊपर कोई धोखे से वार करने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि कर्माक के जिस्म में इतना बारूद बंधा है कि कर्माक तो इस दुनिया से जाएगा, लेकिन मेरे साथ साथ तुम सब मारे जाओगे। अरे हे ठोकरे, छोटी मुंह बड़ी बातें मत कर। ये डाकू धर्मा के साथी हैं,
मैं अपने साथियों को तालीम दे रखी है। मैं इन साथियों को तालीम दे रखी है। ये हमेशा सीने पर वार किया है, सीने पर वार, पीठ पर नहीं। ये डाकू धर्मा के साथी हैं, कभी झुकी हुई डाली का फल नहीं खाया। ये वो इंसान है। साथियों, संबंधों संभालो, याद रखो, जंग डाकू कर्मा और धर्मा के बीच होगा। मैं जयी हूं, काश जंग में मैं परास्त हो जाता हूं या मेरी मौत होती है तो मेरी लाश लेकर निकल जाना, लेकिन इस लड़की को डाकू कर्मा के हवाले कर देना। और खबरदार, डाकू कर्मा और कर्मा के साथियों पर कोई वार नहीं करेगा, नहीं अंजाम दर्दनाक होगा। याद रखो। आओ डाकू कर्मा, आओ। जब तुमने मुझे जंग में परास्त कर दिया तो तुम्हारे हाथ क्यों रुके? चलाओ अपने इस खंजर को और फाड़ दो ये कर्मा का सीना। ये कर्मा चीना नहीं चाहता है। अरे बच्चे, मौत तो निश्चित तुझे मिलना है, लेकिन मरने से पहले मेरे सवालों का उत्तर दे कि इस बिघड़ के अंदर तू पैदाशी कर्मा है या किसी जुल्म के कारण इस बिघड़ के अंदर अपना नाम बदलकर घूम रहा है। नहीं धर्मा, कोई अपनी मां की पेट से डाकू बनकर जन्म नहीं लेता है, बल्कि जब इंसान के ऊपर जुर्म होता है और दुनिया के हर रास्ते बंद हो जाते हैं तो सिर्फ एक रास्ता बचता है और वो है बिहड़ का। ये पैदाइशी कर्मा नहीं बल्कि किसी के जुर्म के कारण कर्मा बना है। जुल्म के कारण कर्मा बना। और बता, ये जो तेरे गले में माला पड़ा है, ये माला किसी के घर डाका डाला या हत्या करके हासिल किया? ये माला तेरे गले में कैसे आया? नहीं धर्मा, आज तक ये कर्मा किसी गरीब के यहां डाके नहीं डाले हैं और ना ही अपने इन हाथों से किसी बेगुनाह की हत्या की है। आप इस माले की बात करते हैं। धर्मा, इस माले को एक दिन मेरे पिताजी ने अपने हाथों से मेरे गले में डाला था, लेकिन मैंने किसी की हत्या नहीं की है। तेरे पिता का क्या नाम था? धर्मा, मेरे पिताजी का नाम सेनापति बलबीर सिंह था। लेकिन धर्मा, इन सब बातों से तुम्हारा वास्ता क्या है? बेटा, बेटा, मैं डाकू धर्मा नहीं बल्कि तेरा बाप बलबीर सिंह हूं। तेरा बाप बलबीर सिंह। बेटा, मेरी गोद में आ मेरे लाल। बेटा,
मैं तो सोचा था कि तू दुनिया में जिंदा नहीं, तू जल्लाद के हाथों से मारा गया। फिर बता कि कैसे जिंदा बच गया, कैसे जिंदा बच गया? हाँ पापा, भरे दरबार जल्लाद मुझे घसीट कर ले गया बियाबान जंगल। जैसे ही उसने मेरे गर्दन पर वार करना चाहा, न जाने क्यों उसके हाथ से शमशीर छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। उसने मेरी जान को बख्श दिया। पापा, दोषी हम नहीं थे। हम तो आशाम का मेला देखकर वापस आ रहे थे कि अचानक चमन की तरफ शोरगुल सुना और वहां पर दौड़ कर गया तो देखता क्या हूं कि महामंत्री रंजीत सिंह राजकुमारी की इज्जत से खेलना चाहता था। मैं तो राजकुमारी जी की हिफाजत करके सिर्फ मां के कहने से हम राजमहल के बड़े गेट तक छोड़ने के लिए जा रहा था। लेकिन जब ये बात थी तो ये बात महाराज के सामने क्यों नहीं रखा? अगर ये बात उसी वक्त महाराज के सामने करता तो मैं रंजीत सिंह को गिरफ्तार करवा लेता। हाँ पापा, मैंने जैसे ही आपसे सच्चाई बतलाना चाहा, उसी वक्त सम्राट उपस्थित हो गए। उनकी डर से, उनकी दहशत से हम आपसे सच्चाई न बतला सके। अपनी जुबान बंद करके अपने गले में फांसी का फंदा डलवा लिया। लेकिन पापा, भरे रात दरबार, आपने तो अपना फर्ज पूरा किया था, फिर आप अपने जिस्म की खाकी वर्दी उतार कर अपने जिस्म पर यह काली वर्दी धारण क्यों किया है? बेटा, अब मैं सेनापत नहीं रहा। अब तो एक बिगड़ का खूंखार डाकू धर्मास दुनिया की नजर में बागी इंसान बन चुका हूं। देख बेटा, ये महाराज की बेटी, ये राजकुमारी दीक्षा है। ये बाबा कल्याणी मल के पास थी। अब वो बाबा कल्याणी मल बाबा नहीं रहा, वो शैतान बन चुका है। वो बहन बेटी की इज्जत का लुटेरा बन चुका है। वो अत्याचार कर रहा है। बेटा, जब तुझे जल्लाद के हाथ सौंपा गया तो मैं बंगले पर पहुंचा। तेरी मां से बता रहा था कि अपना बेटा दीप दुनिया में जिंदा नहीं। तेरी मां तड़प रही थी, मैं चीख रहा था, दोनों प्राणी रो रहे थे। तो देखता क्या हूं कि महाराज व मंत्री रंजीत सिंह व दरबार के सिपाही वो बंगले को चारों तरफ से घेर लिया। हमें गिरफ्तार करवा लिया गया। मेरी रिवॉल्वर अपने कब्जे में कर लिया। महाराज ने कहा, मैंने तेरे बेटे को मौत की सजा दिया। अपने बेटे का गम बर्दाश्त नहीं कर सका, मेरी बेटी को हवेली से उठाकर ले गया और मारकर लाश दरिया में फेंक दिया। और जब रंजीत सिंह बचाने की कोशिश की तो रंजीत सिंह के पैर पर गोली चला दिया। बेटा, किसी पर गोली नहीं चलाया, राजकुमारी का मर्डर नहीं किया, हमेशा दूसरे की जान की रक्षा करता रहा। मैंने काफी मिन्नतें करता रहा, लेकिन महाराज ने मेरी एक बात नहीं सुनी, हमें जेल में डलवा दिया। बेटा, जेल में डलवा दिया, ये तो धन्यभाग जेलर का, उसे रहम आ गया, हमें जेल से आजाद कर दिया। जेल से बाहर होने के बाद बिगड़ पहुंचा, इन्हीं डाकुओं का सहारा लिया और सहारा लेकर अपना नाम डाकू धर्मा के नाम से विख्यात करना पड़ा। लेकिन पापा, ये बतलाइए कि इस वक्त मेरी मां किस हाल में है?
बेटा माँ को पूछ रहा है, मेरे पास आ बेटे, मेरे पास आ। बेटा जब हमें जेल हो गई, तेरी माँ बंगले में अकेली थी। ये रंजीत सिंह बंगले पर पहुंचा और तेरी माँ की इज्जत लूट कर तेरी माँ का खून कर दिया। तेरी माँ अब दुनिया में जिंदा नहीं रही। ना! नहीं, तुम रंजीत को नहीं मारोगे। रंजीत को मारने के लिए अभी ये बूढ़ा शेर काफी है। तुम नहीं मारोगे, वो मेरा शिकार है, मेरा। तो बोलिए पापा, हमारे लिए क्या हुक्म है? बेटा ये महाराज की बेटी है, जिसके कारण मैं आज बागी इंसान बना, डाकू धर्मा बना। इसके सर पर जादू का असर है और ये बदतमीजी कल्याणी मल ने किया और एक हमला की जान खतरे में है। मेरे इस नजरों के सामने से इस लड़की के ऊपर जादू का असर डालकर उस अबला को लेकर भगा है। बेटा मैं इसे लेकर दरबार जा रहा था ताकि महाराज के समक्ष पेश करके मैं निर्दोष साबित हो जाऊं, लेकिन वो काम अब तुम करोगे। बेटा इस अबला को लेकर तुम कल्याणी मल के महाराज के पास जाओ और मैं कल्याणी मल का पीछा करूंगा और उस अबला को उसके पंजे से छुड़ाऊंगा। बेटा मैं इस मुल्क का सेना नायक था, वो वर्दी तो मेरे जिस्म पर नहीं है, वो वर्दी तो मेरे जिस्म से बहुत दूर हो गई, लेकिन दुनिया को दिखा दूंगा और साबित कर दूंगा कि ताकत वर्दी में नहीं होती, ताकत इंसान के जमीर में होती है। अभी वो ताकत, वो जज्बा, वो कुव्वत मेरे अंदर है। ठीक है पापा, आप चले उस बाबा कल्याणमल से उस औरत की हिफाजत करें और भरेरा दरबार राजकुमारी जी को लेकर मैं जाऊंगा और आपको निर्दोष साबित करेगा ये आपका बेटा। शाबाश बेटी, शाबाश। जिस औलाद के सर पर मां का आशीर्वाद हो उसका कभी बाल बांका नहीं होगा। बेटे तू ऐसे खूनी जल्लाद के हाथों से बच गया तो तुझे कोई मारने वाला पैदा नहीं है। अरे जिसको राखे साइयां मार सके ना कोई और बाल ना पाखा कर सके चाहे जग बैरी हो। बेटा तेरी सर पर मां का आशीर्वाद है, तुझे कुछ नहीं होगा। मैं उस कल्याणी मल का पीछा करूंगा, चाहे वो अर्श पर हो या फर्श पर हो या पाताल में छुपा बैठा हो, मैं उसे खोज निकालूंगा और सबला को बचाऊंगा। साथियों चलो मेरे साथ। ज्वाला भी फंसाया गया, उसी तरह हमारे पिताजी को भी फंसाया गया। क्यों नहीं? और आज तक जो बाबा दुनिया की रक्षा करता था, आज वही औरत की इज्जत का लुटेरा बन गया है, लुटेरा बन गया, आशिक बन गया है। पिताजी की बातों से साफ जाहिर हो रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि महामंत्री रंजीत सिंह और बाबा कल्याणमल ये दोनों एक हो गए हो। ये भी हो सकता है दोनों मिल गए। अगर ये दोनों एक हो गए होंगे तो बाबा कल्याणमल जाएगा तो महामंत्री रंजीत सिंह के पास जाएगा और महामंत्री रंजीत सिंह इस वक्त भरेरा दरबार में मौजूद होगा। वहां पर बहुत सारे कर्मचारी और बहुत से सिपाही होंगे। हमारे पिताजी के साथ फिर से धोखा हो सकता है, धोखा हो सकता है। क्यों नहीं? इसलिए ज्वाला विक्रम पिताजी के पहुंचने से पहले
राजकुमारी जी को लेकर भले रात दरबार हम लोग चलेंगे। क्यों नहीं? इतना याद रखना किस बात की? कि अगर वहां पर कोई जरा सी चालाकी करने की कोशिश करता है तो बेखौफ होकर गोली चलाना, मेरे हुक्म का इंतजार नहीं करना। देखिए, आज हम अपनी जिंदगी का आखिरी खेल खेलेंगे। कौन खेल? वो होगा गुल्ली डंडा। फिर सम्राट चंद्रबल के साथ। कैसा खेल? आज हम चलेंगे सम्राट चंद्रबल के पास और चंद्रबल से यही कहेंगे कि ये राज रियासत ताज और तख्त मेरे नाम कर दो। तुम्हारे कहने से कर देंगे। सिपाही, और उसने हमारे कहने से इनकार किया हो तो आज उसे भी दुनिया से मिटाएंगे क्यों नहीं? और यहाँ का सम्राट मैं खुद बनेंगे। हाँ मेरी साहब।